पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ की नाम चर्चाओं में। इसका मुख्य कारण है कि जोशीमठ में आए भयंकर दरार और भूस्खलन की स्थिति है। हालिया अपडेट यह है कि प्रशासन ने आपदा से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर ली है, जिसका पहला कदम उठाते हुए बुलडोजर से जर्जर मकानों की तोड़ने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है। यह सभी फैसला तकनीकी समिति की जांच रिपोर्ट के बाद किया है, जिसमें साफ बताया गया है कि अगर जर्जर मकान को तोड़ा नहीं गया तो भारी जान माल की नुकसान की आशंका है। इसके बाद प्रशासन ने हरकत में आते हुए 678 घरों की तोड़ने के लिए चिन्हित किया है। फिलहाल नमस्कार, मैं अभय कुमार और आप देख रहे हैं सूचना संवाद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है जोशीमठ की गुनहगार, क्या है इसके पीछे की राज। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि क्या है जोशीमठ की इतिहास। जोशीमठ उत्तराखंड के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का यह स्थान उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 6107 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चमोली बद्रीनाथ मार्ग पर कर्णप्रयाग से 75 किलोमीटर, चमोली से 59 किलोमीटर आगे और बद्रीनाथ से 32 किलोमीटर पहले औली डांडा की ढलान पर अलकनंदा के बाईं ओर स्थित है। यह स्थान कामप्रयाग क्षेत्र में स्थित है, जहां नदी धौलीगंगा व अलखनंदा का संगम होता है। यहाँ से विष्णुप्रयाग लगभग 12 किलोमीटर दूर है और जोशीमठ से फूलों की घाटी 38 किलोमीटर दूर है। जोशीमठ, जिसे ज्योतिमठ के नाम से भी जाना जाता है। जोशीमठ धार्मिक और सांस्कृतिक अहमियत वाले शहर जोशीमठ को बद्रीनाथ का द्वार माना जाता है। धार्मिक दृष्टि के अनुसार देखा जाए तो जोशीमठ के बिना बद्रीनाथ समेत ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जिनके दर्शन करना संभव ही नहीं, और इसका इतिहास करीब 1500 साल पुराना है। शंकराचार्य द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य को यही ज्ञान प्राप्त हुआ और 4 मठों में से पहले मठ की स्थापना उन्होंने जोशीमठ में ही की थी। एक अन्य धार्मिक रहस्य का वर्णन स्कंद पुराण के केदारखंड में है। इसके अनुसार भगवान शालिग्राम की कलाई दिन पर दिन पतली होती जा रही है। जब यह शरीर से अलग होकर गिर जाएगी तब नर एवं नारायण पर्वतों के टकराने से बद्रीनाथ के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु की पूजा भविष्य बद्री में होगी, जो तपोवन से 1 किलोमीटर दूर जोशीमठ के निकट है। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ बताते हैं कि जिस ढाल पर यह ऐतिहासिक नगर बसा हुआ है वह एक बेहद प्राचीन भूस्खलन के परिणामस्वरूप इकट्ठा हुए मलबे के ढेर से बना है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस नगर के घर जिस धरती पर बने हुए हैं उसके ठीक नीचे की सतह पर ठोस चट्टानें नहीं, रेत, मिट्टी और कंकड़ पत्थर भर है। ऐसी धरती बहुत अधिक बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाती और धंसने लगती है। इसी कारण 84 साल पहले से ही दी जा रही है जोशीमठ में तबाही की चेतावनी। साल 1939 में एक किताब छपी जिसका नाम था सेंट्रल हिमालय जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द स्विस एक्सपीडिशन। इसके स्विस एक्सपर्ट और लेखक हैं प्रो अर्नोल्ड हेम और प्रो आगस्टो गैंसर। किताब में दोनों ने 84 साल पहले ही लिखा था कि जोशीमठ लैंडस्लाइड के ढेर पर बसा हुआ है। 1976 में भी जोशीमठ में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं हुई थी। उस समय के गढ़वाल कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने रिपोर्ट में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाने की सिफारिश की थी। साथ ही कहा था कि बहुत जरूरत हो तो पूरी रिसर्च के बाद ही इसे किया जाना चाहिए। उन्होंने चेताया था कि जोशीमठ के इलाके में अनियोजित विकास किया गया तो उसके गंभीर प्राकृतिक परिणाम होंगे। साल 2010 में भी एक रिपोर्ट में जोशीमठ के टाइम बम बनने की बात कही गई थी। यह रिपोर्ट 25 मई 2010 को करेंट साइंस जर्नल में पब्लिश हुई थी। इसके बाद भी जोशीमठ मठ में लगातार निर्माण कार्य चलती रही। कुछ समाजसेवी एवं अन्य का मानना है कि जोशीमठ की तबाही का मुख्य वजह एनटीपीसी के द्वारा बन रहे विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। जोशीमठ में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी के द्वारा टीबीएम मशीन से गढ़वाल के पास विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए ऊंचे पहाड़ों के भीतर सुरंग खोदी जा रही थी। तारीख थी 24 दिसंबर 2009। एक बड़ी टनल बोरिंग मशीन टीबीएम अचानक फंस गई। सामने से हजारों लीटर साफ पानी बहने लगा। महीनों बीत गए लेकिन काबिल से काबिल इंजीनियर न इस पानी को रोक सके और न टीबीएम चालू हुई।
दरअसल इंसानों की बनाई इस मशीन ने प्रकृति के बनाए एक बड़े जल भंडार में छेद कर दिया था। लंबे समय तक रोज 6 से 7 करोड़ लीटर पानी बहता रहता है। धीरे धीरे ये जल भंडार खाली हो गया। जोशीमठ वाले जल भंडार के खाली होने से इलाके के कई छोटे झरने और पानी के स्रोत सूख गए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि बिना पानी जोशीमठ के नीचे के जमीन भी सूख गई है। इसी वजह से दरके हुए पहाड़ों के मलबे पर बसा जोशीमठ धंस रहा है। उनका दावा है कि अब इस नगर को तबाह होने से बचाना मुश्किल है। जमीन धंसने की ये 3 अन्य वजह भी है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण USDMA के एक अध्ययन के अनुसार यहाँ भूस्खलन के लिए पेरेनियल स्ट्रीम, बर्फबारी और नीस चट्टानों का टूटना जिम्मेदार है। तीनों को बारी बारी से समझते हैं। एक पेरेनियल स्ट्रीम यानी 12 महीने पानी का बहाव। जोशीमठ के नदियों से घिरे होने के कारण यहाँ जमीन के नीचे और ऊपर पानी का बहाव झरने की तरह लगातार होता रहता है। इससे धरातल पर नमी बनी रहती है। जोशीमठ जहां स्थित है उस इलाके में जमीन के भीतर की चट्टानें कमजोर हैं और पेरेनियल स्ट्रीम से स्थिति और भी खराब हो चुकी है। 2 बर्फबारी और तेज बारिश। इसके अलावा जोशीमठ के ऊपर के इलाके में काफी बर्फबारी और तेज बारिश होती है। मौसम खुलता है और बर्फ पिघलती है तो जोशीमठ के चारों ओर नदियों में पानी का फ्लो तेज हो जाता है। सतह के कमजोर होने और भूस्खलन का यह भी एक बड़ा कारण है। 3 तापमान और हवा की वजह से तेजी से आकार बदलती चट्टानें। जोशीमठ के अधिकतर क्षेत्रों में नीस चट्टानें हैं। इनकी सतह खुरदुरी और दानेदार होती है। हमें पता ही है कि जमीन के नीचे चट्टानें हैं। उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे ऊपरी सतह को मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं। मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित होना यानी तेजी से आकार बदल लेना। मेटामॉर्फिक चट्टानों का सामना जब बहुत अधिक दबाव और तापमान से होता है तो नीस चट्टानें बनती हैं। अपक्षय या वेदरिंग यानी पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट-फूट। इस टूट-फूट के कई कारण हो सकते हैं। कई बार तेज हवाएं, तेज बहाव का पानी, पेड़ों की जड़ें या फिर तेज तापमान भी अपक्षय या वेदरिंग का कारण हो सकते हैं। जोशीमठ में नीस चट्टानें वहां रहने वालों की सबसे बड़ी समस्या है।